आश्रम से है, जहां 20 और 21 दिसंबर को द्वितीय इंटरनेशनल सोशल वर्क्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, 2 दिवसीय सम्मेलन भारतीय शिक्षा मंडल एवं सामाजिक कार्य विभाग, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य है भारत के नवनिर्माण में सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक संगठनों के समाज सेवकर्ता हैं, उनकी भूमिका पर गहन मंथन करना। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और आश्रम के 1200 से ज्यादा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह वो साफ नजर आ रहा है। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भरत पटेल, साथ ही आईएएस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत शासन, विश्वविद्यालय कुलाधिपति, शिक्षाविद, साथ ही सभी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर सुनाते हैं आपको प्रतिक्रिया। तकरीबन 10 बज चुके थे। उस टाइम मैंने पिताजी को आवाज़ लगाई और पिताजी उस टाइम मुझे लेने के लिए गेट पे आ गए। कौन पिताजी का नाम क्या है? नाम बोलिए। इनका नाम है सुधीर भाई गोयल जी, लेकिन हम पिताजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको पिताजी? ये हमारे पिताजी ही हैं, क्योंकि ये जो हमारे लिए करते हैं, हमारा सगा पिताजी हमें नहीं कर पाता हमारे। और कितने लोग हैं आप जैसे यहाँ पे? यहाँ पर इस वार्ड में है 57 लोग हैं, ऊपर भी है, मैंने पूरा मिला के 285 लोग रहते हैं यहाँ पर। कब से आप दिव्यांग हैं? मैं 5 साल की उम्र दिव्यांग हुआ हूँ। पर परिवार के लोगों ने छोड़ दिया आपको? नहीं, मम्मी है मेरे साथ में। यहाँ के यहीं पर है, मम्मी यहाँ सेवा देती है। और एक पिताजी ने मेरी शादी भी फिक्स कर दी अभी। पिताजी कौन? ये हमारे पिताजी सामने। नाम बोलो। श्री सुधीर भाई बोलिए। कार मेरा नाम अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में समाज से बहिष्कृत, तिरस्कृत, बेघर, बेसहारा, दिव्यांग, बहुदिव्यांग, कैंसर, टीबी, HIV, मरणासन, बिस्तरग्रस्तों का 1200 लोगों का एक परिवार है। यहाँ आने वालों को सम्मानपूर्वक जीवन आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इन्हें अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे से अच्छे मनोरंजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, अच्छे पर्यावरण की। आप देख रहे हैं प्रदूषण मुक्त वातावरण है, जैसे एक सैनिटोरियम लाइक है, एक रिजॉर्ट के अनुसार है। और इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि सड़क, अस्पताल, बस, रेलवे स्टेशनों पर बेघर बेसहारा पड़े होते हैं। यह आश्रम उनका एक परिवार है, यह उनका एक समाज है, यह उनका एक आत्मस्वाभिमान है। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके घर परिवार हैं, लेकिन तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, घर भी जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक कोई किसी को अपनाता नहीं है, हम उनको छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ना चाहते, क्योंकि उनकी नारकीय जीवन को। कार मेरा नाम देव नारायण है। कैसे आए थे? मरणासन स्थिति। फिर यहाँ पर भाई जी हमारे पिता समान पिल्ले हैं, जिन्होंने यहाँ दवा और यहाँ की खुराक दे के मुझे अच्छा करा, तो आज मैं यही सेवा कर रहा हूँ। सीवियर टीवी पेशेंट। कैसे आए थे? मरणासन स्थिति। फिर तो इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्यूरो चीफ स्वरूप शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ ही सुधीर गोयल जी जुड़ गए हैं, संस्थापक, और ऋषि भटनागर जी अध्यक्ष जुड़ चुके हैं सेवाधाम के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं राम जी से लेना चाहूंगी, स्वरूप शर्मा जी से, कि आखिर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह ये आयोजन होने जा रहा है। द्वितीय इंटरनेशनल सोशल वर्क्स जो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसकी तैयारियां कितनी हो चुकी है? देखिए दिव्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है, मैं सबसे पहले से परिचय करवा देना चाहूंगा। उसके बाद भी ये जो पूरा यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे। बीते कल से मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और इसी आश्रम में रुका हूँ। और एक चीज यहाँ जो सबसे बड़ी देखने में सामने आई है कि यहाँ इतने ज्यादा विकलांग हैं, इतने ज्यादा विकलांगता लोगों में है कि वो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। और ऐसी स्थिति के शिकार बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। शायद उनकी सेवा और परवरिश कोई परिवार का व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। मुझे कहने में बड़ा संकोच होता है कि शायद भगवान का ही एक दूसरा रूप है सुधीर गोयल।
मिस्टर सुधीर गोयल, जिन्हें सुधीर भाई जी के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन यदि यहाँ इस आश्रम में आकर पूछा जाएगा कि सुधीर गोयल कौन है, तो यहाँ कोई नहीं बताएगा। यहाँ लोग उन्हें पिताजी के नाम से जानते हैं। 1200 लोग हैं और जिससे बात सुधीर गोयल के बारे में की जाए, वो व्यक्ति एक ही बात करता है कि हमारे पिताजी हमारी देखरेख करते हैं, हमको रोटी देते हैं, दवाई देते हैं, और लोग रोने लगते हैं। यहाँ बहुत ही भाव विहंगम दृश्य है। और जहाँ मिस्टर सुधीर गोयल बैठे हैं, भाई जी, उनके बैकग्राउंड में भी विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त, बीमार और विकलांग और बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। और जहां से मैं हमारे दर्शकों तक इस पूरी खबर को और स्टोरी को पहुंचा रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में भी ये जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा आश्रम है, एक बहुत बड़ा कैंपस है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो कि उज्जैन एक धर्मश राजधानी मध्य प्रदेश की मानी जाती है। और निश्चित रूप से बाबा महाकाल की कृपा और उनके बड़े सिद्ध पुरुष यहाँ पर सुधीर गोयल है, और उन्हें ऐसी प्रेरणा हुई, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे आहत होकर और प्रभावित होकर उन्होंने फिर ये कदम उठाया। और यहाँ फिर उन्होंने इस आश्रम में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अपना बच्चा बनाया, जितनी बहनें हैं उनको अपनी बहन बनाया, और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें अपनी मां बनाया। सुधीर गोयल जी से जब हमने इस पूरे मामले को लेकर, इस आश्रम को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए एक बहुत ही दुखद अपने जीवन का पहलू बताया था। और ये कहा था कि उनके जो बेटे थे वो इस दुनिया से चले गए थे, उनका नाम अंकित था, और उन्हीं के नाम से अब इस जगह का नाम अंकित ग्राम पड़ा। तो उनने ये कहा कि मेरा एक बेटा गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर मुझे मिल गए। उसके बाद मेरी बहन चली गई, तो बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई, और इन बहनों के चेहरे में मैं उनका चेहरा देखता हूँ। उसके बाद फिर उनके पिताजी चले गए। बेहद गरीब परिवार से निकले और मेहनत मजदूरी करने वाले सुधीर गोयल है। और आज भी उनका जो निजी जीवन है वो हम अपने दर्शकों को, सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को और पूरे देश को बता देना चाहेंगे कि जो सुधीर गोयल है वो फटे कपड़े पहनते हैं। उनके कपड़ों में देखा जाएगा तो जोड़ के कपड़े फेंकने लगा के वो ऐसे कपड़े पहने हैं जिसकी बाजार में मुझे लगता है कि 20 से 25 रुपए कीमत होगी। फुटपाथ पर मिलने वाले ऐसे कपड़े होंगे। जबकि इस आश्रम को सहयोग करने वाले, यहाँ सेवा करने वाले जो लोग हैं वो करोड़पति और अरबपति लोग हैं। ऋषि भटनागर जैसे लोग इस आश्रम से जुड़े हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष है। तो कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सुधीर गोयल का जो स्वभाव है और उनका जो निजी जीवन है वो बिल्कुल साधारण और एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। उतने सामान्य व्यक्ति की तरह है जितने इस आश्रम का रहने वाला कोई भी एक दिव्यांग, बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति उसी तरह से ये रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन न्यूज ने देखी और मैंने स्वयं वो भोजन किया, वो ये कि जो भोजन सुधीर गोयल करते हैं, ऋषि भटनागर करते हैं, जो मैंने यहाँ पर खाना खाया, वही खाना यहाँ के दिव्यांगों को, वृद्धों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को मिलता है। दिव्या, और ये जो यहाँ एक महासम्मेलन होने वाला है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में न केवल BL संतोष, हर्ष मल्होत्रा, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सुदर्शन न्यूज के CMD डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की मानवता को यह संदेश दिया जाएगा कि पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए हर व्यक्ति आगे आए और देश में असहाय जितने भी लोग हैं उनकी एक मदद की जाए और एक रोल मॉडल के रूप में ये जो सेवा आश्रम है वो जाना जाए। ऐसे में बिल्कुल ये एक प्रेरणादायक चीज है। इसी से मैं सुधीर जी के पास जाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार, मुझे प्रेरणा माता, स्वतंत्र आंदोलन योगदानी नाना नानी, मेरे BBC लंदन में मेरे फूफा जी रत्नाकर भारती से मिली। महापुरुषों के जीवन ने मुझे प्रेरित किया। मैंने देखा मेरे मामा पागल थे, मेरी बड़ी दादी मूक, बधिर और बौद्धिक दिव्यांग थी। मेरे एक मित्र दिव्यांग था, एक स्वतंत्र सेनानी जो कि थोड़ा अधिक शिक्षा मांग, तो उन लोगों के लिए कुछ करने का सोचा। 1986 में उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन बनाया। उसके पहले 1970 में स्वामी विवेकानंद मंडल के माध्यम से सेवा की शुरुआत की। चिकित्सक बनना चाहता था। विनोबा जी के निर्देश के बाद चिकित्सक बनने का सपना छोड़ा और अपना एडमिशन भी छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। फिर बच्चों के जीवन रक्षा में एक आग की ज्योति गई। मैं सिंगल आइड हूं। 1986 में कुष्ठ धाम हामुखेड़ी में गया। एक और अनुराग के सहयोग से उसे अपने घर खिलाया।
सेवा करने में लगा तो भगवान के दर्शन हुए। उस उत्थान किए और नारे किया जीवन पाठ को नोच डालती थी, एक कल्याण के लिए कार्य किए। 13 मार्च 1987 को मदर टेरेसा हमारे कुछ भाई बहनों के बीच में आई। 1 घंटे मदर टेरेसा के साथ बैठने पर लगा कि ये विदेश से आकर, युगोस्लाविया से आकर, अल्बानिया से आकर मेरे देश में काम कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बड़ा व्यापार व्यवसाय रूप में मेरा विवाह, मेरी पत्नी कांता, बेटा अंकित, बेटी मोनिका, इन सब के अंदर में मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया तमाम विरोधों के बावजूद। अंकित 14 बीघा भूमि खरीद आश्रम दान में दी। उबड़ बंजर भूमि चाहता था और ऐसी ही भूमि मिली जो पूरी बंजर थी, आने का रास्ता नहीं, उज्जैन से पहुंच मार्ग नहीं, बिजली नहीं, जंगली जानवरों का बसेरा था। यहाँ काम करते करते श्रम साधना से इस आश्रम का निर्माण करने की मन में बात आई। जिस प्रकार बाबा आमटे ने श्रम साधना से आश्रम का निर्माण किया, यहाँ एक पौधा नहीं था, लेकिन आज 1.25 लाख से ज्यादा का रूप धारण कर चुके आसपास के इलाके को पुष्पित, पल्लवित, सुशोभित, प्रदूषण मुक्त वातावरण कर चुके। आश्रम में लगभग 11,000 से ज्यादा मानसिक विक्षिप्तों को, वृद्धों को, पीड़ित शोषित माताओं को, दिव्यांग, अनन्य प्रकार के संक्रामक रोगों से शिकार, कैंसर, टीबी, HIV लोग, जो पुलिस, जिला प्रशासन, राजनेता, सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, बाल कल्याण समिति, न्यायालय, जेल, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग आदि से आते हैं, हम स्वीकार करते हैं। मुझे कहते कि भारत का एक ऐसा आश्रम है जहां से मृत्यु के बाद 200 से ज्यादा देहदान श्रेष्ठ चिकित्सकों के निर्माण में किसी लाभ के किए हैं। उसी प्रकार 500 से अधिक लोगों को हमारे नेत्रदान माध्यम से मिली। इस आश्रम ने अपने 37 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 37 वर्षीय अनुष्ठान की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन से हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवकों में जागृति, उनमें जिस प्रकार राष्ट्र में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे समाज सेवियों ने योगदान, अपना सर्वस्व लुटाया, वो केवल समाज सेवक ही कर सकते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं स्वयं सेवक, मुझे बचपन से ही सेवा के संग से मिले और निरंतर आज भारत माता की सेवा के लिए कोई आश्रम कर रहा है। बेहद ही प्रेरणादायक कहानी है आपकी इसको लेकर। जी, यहाँ सोए हैं, उनमें कई के बच्चे हैं। हमारे यहाँ एक 15 साल की बेटी जो से गर्भवती हुई, उसने एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म दिया। हम कैसे सोचे आज हम उन्नत हैं, जब तक हमारे मनोरोगियों को, दिव्यांगों को,
बेघर, बेसहारा, असहाय, पीड़ित, शोषित, तिरस्कृत, बहिष्कृत लोगों को न्याय नहीं मिला, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम विकास मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने डाले थे कि समाज का उपेक्षित, तिरस्कृत वर्ग सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। सामने सुगंध खड़ी है, आप देख रहे हैं, ये महारोगी थी, इसका पैर सड़ गया, हजारों कीड़े पड़े, एक एक कीड़ा इसका निकाला। आज ये बहुत कैसी हो? आज मैं कौन हूं? तुम्हारा भाई हूं। कैसे हो गया भाई? ये वो की बंदी अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में प्रेम, आत्मीयता, विश्वास की त्रिधारा, त्रिगंगा बहती। अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर। प्रेरणादायक कहानी है ये, और ये इसी को लेकर मेरा ऋषि जी से भी सवाल है कि ऋषि जी आप कैसे आए, कैसे प्रेरणा मिली और कब से आप जुड़े हुए हैं? ये सेवा भाव कैसे आया? हाँ जी, देखिए सेवा भाव तो परिवार से आता है और हमारे माँ बाप भी किसी तरीके से हर जगह पे कुछ ना कुछ कर, मगर 2006 में जब हमारी बिटिया पैदा हुई तो उनके पास भोपाल आई थी। हमारे बच्चों के परनानी अंकित ग्राम थी, तो हम महाकाल थे 2006 में। उन्होंने कहा कि हम सुधीर भाई के भी दर्शन करें और यहाँ आश्रम में आए। तो 2006 नवंबर में पहली बार हुआ और यहाँ पर 256 परिवार में सदस्य थे उस समय सुधीर भाई, और यहाँ देख के हमें ऐसी प्रेरणा हुई सुधीर भाई ने कितना बड़ा कार्य किया है, कैसे वो समाज में इतना बड़ा कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं। और अब का सारा परिवार, भाभी, दोनों बच्चे, सभी लोग लगे हुए थे। उस दिन से हम इससे जुड़ गए, किसी तरह से कभी डोनेशन करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कितने रुपए करते रहते थे। कोविड के बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि सुधीर भाई का परिवार अब 800-900 लोगों का हो गया है, इसको और कैसे बढ़ाएं, क्या मदद करूं। तो वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया करिए, लाइजनिंग करिए, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स को कैसे इंटर्नशिप के लिए प्रेरित करिए, ये सब कार्य करने शुरू करें। आज 3 साल पहले सुधीर भाई ने मुझसे कहा कि मैं इसका अध्यक्ष बन जाऊं, तो मुझे लगा कि महाकाल शायद ये चाहते होंगे कोई कार्य हो, तो मैंने इस पदवी को स्वीकार किया और कहा कि यह सेवा के अंदर सुधीर भाई के साथ मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, ऐसा करने की सोची। थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे थे, तभी अचानक एक विचार आया कि जिस प्रकार समाज में टीचर, पुलिस, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स के लोग काम करते हैं, उसी प्रकार की आवश्यकता है सोशल वर्कर की। समाज को ऊपर उठाने के लिए सोशल है, मत समाज उनको कैसे देखता है, समाज क्या करता है, ये सोचकर हमने इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस कराने का प्लान किया। 2023 में ये कार्यक्रम शुरू किया, विचार से कि सरकार शिक्षा संस्थानों को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए ताकि हम समाज सेवकों का जीवन ऊपर स्तर कर सकें। कारण था कि हम अंकित ग्राम से कैसे लोगों को जोड़ें, और इसी स्थान पे हमने इस कार्य को की। इस स्थान से बेटर कुछ लगा ही नहीं। मैं हमेशा महाकाल के दर्शन करने आता हूं और मैं महाकाल के दर्शन लिंग रूप में मंदिर में और साक्षात रूप में सुधीर भाई के अंदर उसे देख पाता हूं। इसे सोते हुए इसी स्थान को चूज करके हमने यहाँ ये कार्यक्रम कराया। 2023 यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति आए, हमारे गवर्नर साहब आए, कई पद्मश्री आए, कई संघ के हमारे साथी आए, और ये देख के बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स हमने सबमिट करी। उन रिकमेंड रिपोर्ट्स के ऊपर सरकार ने हमसे और कई प्रश्न किए, करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हो। इससे हमें प्रेरणा और हमारा उत्साह और बढ़ा। इस बार हम 20 और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्कर कॉन्फ्रेंस का एडिशन 2 कर रहे हैं। फिर हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने आने को हाँ करी। उसके बाद हर्ष मल्होत्रा जी जो स्टेट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं, उन्होंने आने को हाँ करी। के लक्ष्मण जी ने करी। फिर सुदर्शन चैनल के अशोक चौहान के जी से मिला
और उन्होंने कहा ऋषि मैं आऊंगा। उनका इस तरह का कहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा उत्साह बढ़ाने के लिए था। फिर बीएल संतोष जी से मिले, उन्होंने हाँ करी। करीब 8 वाइस चांसलर से मिला, वो सब कल यहाँ पर होंगे। इस तरह से करते करते बिल्कुल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, एनजीओ, सीएसआर, कई स्पिरिचुअल लीडर्स कल परसों 2 दिन के लिए हमारे साथ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी रिकमेंडेशन रिपोर्ट सरकार के लिए करके समाज में जिस प्रकार अग्निवीर बनाए गए आर्मी के अंदर और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निवीर जाने लगे, वैसे हम इस प्लेटफॉर्म से समाज में सेवावीर बनाने का अभियान शुरू करेंगे। और इसका अभियान कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो कि 37 दिन की शुरुआत होगी हमारे अंकित ग्राम की 37 होने की। 26 जनवरी को जब हम 37 साल पूरा करेंगे अपना यहाँ पर, उसकी हम कल से उत्साह समारोह प्रारंभ हैं। और अशोक चौहान जी के सामने जब वो मुख्य अतिथि रूप में स्टेज पे होंगे, तब हम अपने 37 वर्ष का प्रारंभ करेंगे समारोह। और हम यहाँ से एक आवाज लगाएंगे कि हमारे देश को अग्निवीर की तरह सेवावीर भी चाहिए, जो कि संसार देश में ग्राउंड लेवल पे काम करे, उन्हें आगे भी करें। कल मौजूद रहने वाले हैं और ये बहुत ही हाँ जी। अच्छा पल होगा कल के लिए। उस चीज़ को लेकर मेरा सुधीर जी से एक और सवाल आ जाता है कि अभी मदद हम पूछें अगर, कि कहाँ से लोग जुड़ते हैं, कहाँ से इसमें सहयोग भी आता है? देखिए, सवाल है, हमारे काम देखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और लोग जुड़ते चले जाते हैं। हम लोग जन का बना पसंद है, उसको हम जन अभियान बना रहे हैं। और सबसे पहले मेरा परिवार यहाँ से, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है, मेरी बेटियां मोनिका गौरी मेरे साथ रहती है, मेरे रिश्तेदारों का सहयोग मिलता है, वो दूसरे समाज के लोगों को बोलते हैं। तो निरंतर हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जिस आश्रम में 2% से 10% तक ब्याज पे पैसा लेकर हम चलाते थे, यहाँ था विद्वानिया रतनलाल जी जैसे भामाशाह मिले, प्रबल सिंह संघवी, सुधीर भाई कुमार, सरदार मलताते, इंद्रदेव आदि जैसे साथी मिले। कि हमारी किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोग तैयार रहते, उनको मालूम पड़ना चाहिए सुधीर भाई को क्या जरूरत है, कहीं आटे की जरूरत है, शक्कर की जरूरत है, कहीं किराने की जरूरत है, कहीं आचार्य संत भगवंत या आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी, सेन जी, हेमप्रभ जी, महाराज, कई संतों ने इस आश्रम को नए जीवन देने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। बाबा रामदेव हो, बालकृष्ण जी हो, सत्यमित्रानंद जी हो, देशानंद जी हो, रमेश भाई हो जाओ आए और उन्होंने बताया कि ये मानव सेवा का जीवंत तीर्थ है। यहाँ जीवंत प्रतिमाओं के दर्शन होते, मंदिर में पाषाण प्रतिमाएं होते। मैं तो सबको बोलता हूँ, खंडर होती हुई इन मानव का संरक्षण करो, पल पल मौत का किनारे पर खड़ी, मोटे गाने पे खड़ी है। मंदिरों को बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मानव मंदिरों के। और हमारे सुरेश चौहान के जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। सुदर्शन टीवी चैनल का अपना भारत में नहीं विश्व में अपना स्थान है। सुरेश भाई आज यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल। वे प्रत्यक्ष देखेंगे। मैं चाहूंगा कि तमाम मीडिया हाउस इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने, मददगार बने।
बिल्कुल, देखिए सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक भी आज पहुंच रहे हैं और उनके लिए भी हमारे लिए भी ये बहुत बेहद खुशी की बात है कि हम ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं, लोगों को इतनी प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से। जिस तरह आपसे बातचीत करके सभी को प्रेरणा मिल रही है, ऐसे देखकर भी सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक महसूस होता है। इसी को लेकर मैं आपसे ऋषि जी आपके पास आना चाहूँगी कि इसको लेकर ये एक हम आश्रम का जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा तमाम आश्रम होने चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा तो मिले ही, साथ में सभी को मदद भी मिले? दिव्या जी, सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे आश्रम और जरूरत पड़े। समाज का उत्थान हो कि ऐसे आश्रमों की जरूरत ही ना पड़े। कोई अपने माँ बाप को विकलांग और मानसिक रोगियों को छोड़ के ही ना जाए। सब अपने घर में ही काम करें, अपने परिवार में रखें। तो यह है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समाज का स्तर नीचे चला गया। वरना हमारे देश में ना तो वृद्धाओं के विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए या बच्चों के लिए ऐसे हुआ करते थे। सब परिवार में रहा करते थे। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन होम या ऑर्फनेजेस का कंसेप्ट नहीं था। ये तो हमारे पारिवारिक समाज में एक त्रुटि आई, जिसके धर्मात्माओं को, इतने ज्यादा कर्मयोगियों को जरूरत पड़ी कि ऐसे संस्थाओं को खोलें। मगर हाँ, चीजें खराब हो रही हैं समाज में। हम सबको, समाज सेवकों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि समाज में एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यूज की वैल्यू बढ़े और परिवार के प्रति जो हमारा संबंध है वो आगे और चलता रहे। मगर क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी है, तो हाँ, ऐसी जरूरत है कि हर जगह पे इस तरह के संस्था हो। मगर सुधीर भाई जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो सुधीर भाई को देख के आगे बैठते हैं, उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। मगर जो पूरा जीवन अपने परिवार के साथ यहाँ रहे, वो बहुत मुश्किल है। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जब भी कभी बचपन में उनको शौच या करने के लिए जाना होता तो हम साफ करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे दोनों माँ बाप जब वृद्ध हो गए तो कई बार उनको किसी समय साफ करने की हमें जरूरत पड़ती थी, हम करते थे। अपनों को करने में दिक्कत होती, मगर समझ के उनके लिए भी करना, ये एक देवता स्वरूप सुधीर भाई ही कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा इनसे यही कहता हूं कि शिवलिंग के दर्शन करने लिंग रूप में महाकाल के ऊपर जल चढ़ाने जाता हूं, मैं साक्षात सुधीर भाई के चरण स्पर्श करके उनके आगे हाथ जोड़ के मैं साक्षात महाकाल को देख पाता हूं। तो यहाँ आने के बाद जो मेरी अनुभूति है, इस वातावरण में मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं करता हूँ, मेरी ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर शक्ति है परमात्मा की, सदगुरु की आशीष, मेरी कोई औकात और ताकत नहीं है मैं कुछ कर सकूं। बिल्कुल, देखिए इतनी लोगों की सेवा हर किसी लेकिन की बात ये नहीं ईश्वर की होती। कृपा है। बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा भी है और आपका भी इसमें जो योगदान है वो शायद कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में सुधीर जी, रामस्वरूप शर्मा जी और ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणादायक कार्यक्रम है, द्वितीय इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन होने जा रहा है और इसी में हमारे जो CMD सर हैं वो भी जा रहे हैं, यानी धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चावड़के जी भी शामिल होने वाले हैं और इसी को लेकर जो भी तस्वीरें होगी वो सुदर्शन न्यूज़ आप तक पहुँच जाता रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।